हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। और मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे कोर्स को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप सीख रहे हैं। चलिए, मैंने यूज़ ऑफ इज़ारएम आपको सिखाया था, तब मैंने आपको इट का उपयोग करना सिखाया था, है ना। इट का उपयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए या पक्षी प्राणी के लिए करते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको ये भी सिखाया था कि हम इट के साथ इसका उपयोग करते हैं, है ना। चलिए, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम इट का उपयोग जब हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग यानी कुछ भी खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं, तो इंग्लिश में हम इट का उपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि शॉपिंग के लिए कौन से वर्ड्स का यूज होता है, ठीक है ना। हाँ, तो पहले मैं आपको वर्ड सिखाऊंगा, उसी वर्ड के साथ सेंटेंसेस बोलना भी सिखाऊंगा, है ना। तो आप अच्छे से सीखिए। तो हम हिंदी में बोलते हैं शॉपिंग करते समय, है ना। तो शॉपिंग करते समय को इंग्लिश में हम बोलेंगे वाइल शॉपिंग। क्या बोलेंगे? वाइल शॉपिंग। आप भी बोलिए मेरे साथ, वाइल शॉपिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ वाइल शॉपिंग के लिए आपको वर्ड्स सिखा रहा हूँ। चलिए सीखते हैं। मान लीजिए हम कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए गए हैं किसी कपड़ों की दुकान पे, है ना। तो हम वहां जाके कैसे कैसे वर्ड्स बोल सकते हैं, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने अगर जीन्स ट्राई किया और वो आपको फिट हो रहा है, यानी कि टाइट हो रहा है ना। तो फिट को हम इंग्लिश में कहते हैं टाइट, ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए हमें सिर्फ ऐसा बोलना है कि फिट है, तो हम बोलेंगे इट्स टाइट। आप इट्स की जगह पे इट इज भी बोल सकते हैं, इट इज का शॉर्ट फॉर्म होता है इट्स, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हैं इट्स टाइट। बोलिए मेरे साथ, इट्स टाइट। इट्स टाइट। फिट है, फिट है। आप इंग्लिश में ही बोलते रहिए, फिट है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको वस्तु बतानी है कि क्या फिट है, क्या टाइट है, आपको बोलना है जीन्स टाइट है, तो आप इट इज निकाल देंगे और उसकी जगह पे क्या बोलेंगे? जीन्स इज। बोलिए मेरे साथ, जीन्स इज टाइट। बोलिए, जीन्स इज टाइट। बोलिए, जीन्स इज टाइट। ठीक है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप इंग्लिश में बोलेंगे। जीन्स फिट है, जीन्स फिट है। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा वर्ड है वो है ढीला। अगर मान लीजिए कोई भी शर्ट आपने पहनी और अगर वो आपको ढीली हो रही है ना, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ढीली है। तो ढीली है को हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज लूज। क्या बोलेंगे? इट इज लूज। आप इट्स लूज भी बोल सकते हैं, है ना। तो इट्स लूज, क्या बोलेंगे हम? इट्स लूज। आप भी बोलिए मेरे साथ, इट्स लूज। इट्स लूज। ठीक है, अब मैं यहाँ शर्ट का उपयोग कर रहा हूं, तो हम इट को निकाल देंगे, उसकी जगह पे हम क्या बोलेंगे? शर्ट। ठीक है, बोलिए शर्ट इज लूज। शर्ट इज लूज। शर्ट ढीली है, शर्ट ढीली है। शर्ट इज लूज। अभी बोलिए शर्ट इज लूज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है रंग बेरंगी। अब मान लीजिए आप स्त्री है और आपने कोई साड़ी खरीद रहे हैं, है ना, और वो आपको रंग बेरंगी लग रही है, तो आप बोल सकते हैं रंग बेरंगी को हम इंग्लिश में बोलते हैं कलरफुल। क्या बोलते हैं? कलरफुल। बोलिए मेरे साथ, कलरफुल। ठीक है, हमें बोलना है रंग बेरंगी है, तो हम बोलेंगे इट इज कलरफुल। बोलिए मेरे साथ, इट इज कलरफुल। इट इज कलरफुल, रंग बेरंगी है। ठीक है, अब हमें साड़ी का उपयोग करना है, तो हम इट निकाल देंगे, उसकी जगह पे हम बोलेंगे साड़ी। ठीक है ना। चलिए बोलिए, साड़ी इज कलरफुल। अभी बोलिए मेरे साथ, साड़ी इज कलरफुल। साड़ी इज कलरफुल। साड़ी इज कलरफुल। वेरी गुड दोस्तों। ठीक है, तो आगे का जो हमारा वर्ड है वो है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है उत्तम, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज आपको उत्तम लग रही है, यानी कि सही लग रही है, तो आप बोल सकते हैं कि इट इज परफेक्ट। आप भी बोलिए मेरे साथ, इट इज परफेक्ट। बोलिए एक बार, इट इज परफेक्ट। इट इज परफेक्ट। ठीक है, अब मान लीजिए आप कोई शेरवानी खरीद रहे हैं और आपको शेरवानी परफेक्ट लगी, है ना, तो आप बोल सकते हैं शेरवानी इज परफेक्ट। बोलिए मेरे साथ, शेरवानी इज परफेक्ट। और एक बार बोलिए, शेरवानी इज परफेक्ट। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है नाइस। नाइस का मतलब होता है अच्छा, है ना। अगर मान लीजिए कुछ आपको अच्छा लग रहा है, तो आप बोल सकते हैं इट इज नाइस। आप भी बोलिए मेरे साथ, इट इज नाइस। और एक बार बोलिए, इट इज नाइस। एक बार और, इट इज नाइस। अच्छा है,
अच्छा है। अच्छा दोस्तों, आपको अगर ऐसा बोलना है बहुत अच्छा है, तो बहुत को हम बोलते हैं वेरी। क्या बोलते हैं? वेरी। तो आप बोल सकते हैं इट इज वेरी नाइस। बोलिए मेरे साथ, इट इज वेरी नाइस। इट इज वेरी नाइस। अब मान लीजिए आप ड्रेस खरीदने के लिए गए और आपको ड्रेस अच्छा लग रहा है, तो आप बोल सकते हैं ड्रेस इज वेरी नाइस। बोलिए मेरे साथ, ड्रेस इज वेरी नाइस। आप भी बोलिए, ड्रेस इज वेरी नाइस। ड्रेस बहुत अच्छा है। ड्रेस बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है नैरो। नैरो का मतलब होता है संकीर्ण। यानी कि आजकल आपने सुना होगा नैरो ट्राउजर्स और नैरो जीन्स की फैशन चल रही है ना। तो नैरो का मतलब होता है पांव से थोड़ा सा टाइट, यानी कि वो लूज नहीं होता नीचे से, है ना। तो उसे हिंदी में हम बोलते हैं संकीर्ण। ठीक है, और इंग्लिश में हम बोलेंगे नैरो। अब मान लीजिए आपने कुछ खरीदा जीन्स वगैरह और वो आपको नैरो लग रही है, तो आप बोल सकते हैं इट इज नैरो। बोलिए मेरे साथ, इट इज नैरो। इट्स नैरो। बोलिए एक बार, इट्स नैरो। ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको इट की जगह पर जीन्स बोलना है, तो आप बोल सकते हैं जीन्स इज नैरो। बोलिए मेरे साथ, जीन्स इज नैरो। और एक बार बोलिए, जीन्स इज नैरो। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, है ना। मान लीजिए आपने एक जीन्स या पैंट खरीदा और वो ब्रॉड है, चौड़ा है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं इट इज ब्रॉड। बोलिए मेरे साथ, इट इज ब्रॉड। इट इज ब्रॉड। इट्स ब्रॉड। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इट की जगह पे ट्राउजर शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। ट्राउजर का मतलब होता है पैंट। हम जो पैंट पहनते हैं उसे इंग्लिश में ट्राउजर कहा जाता है। ठीक है, तो हमें ऐसा बोलना है कि ट्राउजर चौड़ा है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ट्राउजर चौड़ा है। आप बोलिए ट्राउजर इज ब्रॉड। बोलिए ट्राउजर चौड़ा है। आप इंग्लिश में बोलिए ट्राउजर चौड़ा है। ट्राउजर इज ब्रॉड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का जो वर्ड है वो है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। अब मान लीजिए आप एक शर्ट या टी शर्ट कुछ खरीदने गए और आपने वो पहन के ट्राई किया, आपको वो छोटी लग रही है ना। तो आप बोल सकते हैं इट इज शॉर्ट। बोलिए मेरे साथ, इट इज शॉर्ट। इट इज शॉर्ट। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में ट्रैक पैंट का उपयोग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रैक पैंट क्या होता है? तो जो हम रात को पहनते हैं या जो स्पोर्ट्स के हमारे क्रिकेटर्स जो पहनते हैं क्रिकेट खेलते वक्त, उसे ट्रैक पैंट कहा जाता है। ठीक है ना। हाँ, तो हम बोल रहे हैं ट्रैक पैंट इज शॉर्ट। आप भी बोलिए ट्रैक पैंट इज शॉर्ट। और एक बार बोलिए ट्रैक पैंट इज शॉर्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का जो वर्ड है वो है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। मान लीजिए अगर आपने कोई ड्रेस पहना, ठीक है ना, यहाँ आप अगर स्त्री है और आपने चनिया चोली पहना, ठीक है ना, और वो आपको लंबा लग रहा है, तो आप बोल सकते हैं इट इज लॉन्ग। आप भी बोलिए मेरे साथ, इट इज लॉन्ग। इट इज लॉन्ग। लंबा है, इट इज लॉन्ग। ठीक है, अब मैं इट की जगह पर नाम रख रहा हूं और नाम में हम चनिया चोली बोलेंगे। ठीक है, तो चनिया चोली इज लॉन्ग। बोलिए मेरे साथ, चनिया चोली इज लॉन्ग। आप भी बोलिए चनिया चोली इज लॉन्ग। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है स्लिम फिट। स्लिम फिट का मतलब होता है पतला दिखने वाला। आजकल मार्केट में ऐसी कई शर्ट्स, टी शर्ट्स और पैंट्स उपलब्ध है जिसमें हम पतले दिखते हैं, है ना। तो ऐसी शर्ट्स, टी शर्ट्स और पैंट को स्लिम फिट कहा जाता है। जब भी आप खरीदी करते हैं तो उस पे लेबल लगा हुआ होता है कि ये स्लिम फिट है। ठीक है ना। तो मान लीजिए आपने कुछ खरीदा और वो स्लिम फिट है, आपको बोलना है कि ये स्लिम फिट है, तो आप बोल सकते हैं इट इज स्लिम फिट। बोलिए मेरे साथ, इट इज स्लिम फिट। और एक बार बोलिए इट इज स्लिम फिट। ठीक है, अब मैं स्लिम फिट की जगह पर यहाँ ड्रेस का उपयोग कर रहा हूँ, तो हम बोलेंगे ड्रेस इज स्लिम फिट। आप भी बोलिए मेरे साथ, ड्रेस इज स्लिम फिट। ड्रेस इज स्लिम फिट। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं, जैसे जीन्स खरीदा आपने और वो बूट कट है, तो बूट कट का मतलब क्या होता है? तो नीचे से बूट जितना चौड़ा, है ना। अगर वो नीचे से बूट जितना चौड़ा है तो हम बोल सकते हैं कि वो कैसा है? बूट कट है। आपने पुराने जमाने की फिल्में देखी होंगी, उसमें जो एक्टर्स हुआ करते थे वो ज्यादातर बूट कट पैंट्स पहनते थे, है ना। पहले जमाने में ये बहुत फैशन चलता था। तो वैसे पैंट्स को हम बोलते हैं बूट कट, जो नीचे से चौड़े होते हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर जीन्स इज बूट कट। आप भी बोलिए मेरे साथ,
जीन्स इज बूट कट, और एक बार बोलिए जीन्स इज बूट कट। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है महंगा। ठीक है, अब कोई भी चीज आपको महंगी लगती है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कॉस्टली है वो। कैसी है? कॉस्टली। बोलिए मेरे साथ, कॉस्टली। अच्छा, अब हमें ऐसा बोलना है कि ये महंगी है, तो हम बोलेंगे इट इज कॉस्टली। बोलिए मेरे साथ, इट इज कॉस्टली। महंगा है, इट इज कॉस्टली। इट इज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है। इट इज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है। अब मान लीजिए आप ब्लेजर खरीद रहे हैं। ब्लेजर क्या होता है पहले ये समझते हैं, है ना। तो शादी में जो लड़का सूट पहनता है, सूट कोट, तो उसमें से जो कोट होता है उसे ब्लेजर कहा जाता है ना। ज्यादातर बड़े बड़े जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं वो अपनी ऑफिस में कोट पहन के जाते हैं, तो उस कोट को हम ब्लेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेजर। ठीक है ना। तो हमें बोलना है कि भाई ब्लेजर महंगा है, तो हम बोल सकते हैं ब्लेजर इज कॉस्टली। बोलिए मेरे साथ, ब्लेजर इज कॉस्टली। और एक बार बोलिए ब्लेजर इज कॉस्टली। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो हमारा वर्ड है वो है एक्सपेंसिव। बोलिए मेरे साथ, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कीमती। अगर कोई भी चीज आपको कीमती लगती है तो आप बोल सकते हैं कि वो एक्सपेंसिव है। आपको बोलना है कीमती है, तो आप बोल सकते हैं इट इज एक्सपेंसिव। बोलिए मेरे साथ, इट इज एक्सपेंसिव। इट इज एक्सपेंसिव। इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। वेरी गुड। अब मान लीजिए आपने एक घड़ी खरीदी और वो बहुत ज्यादा कीमती है, तो घड़ी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉच। क्या बोलेंगे? वॉच, है ना। तो वॉच इज एक्सपेंसिव। बोलिए मेरे साथ, वॉच इज एक्सपेंसिव। और एक बार बोलिए वॉच इज एक्सपेंसिव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है चीप। चीप का मतलब होता है सस्ता। ठीक है ना। अब आप कहीं शॉपिंग करने के लिए गए, खरीदारी करने गए और आपको कुछ सस्ता लगा, तो आप बोल सकते हैं भाई सस्ता है। तो सस्ता है को हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज चीप। बोलिए मेरे साथ, इट इज चीप। और एक बार बोलिए इट इज चीप। इट्स चीप, सस्ता है, बहुत सस्ता है। बहुत के लिए हम वेरी शब्द का उपयोग करेंगे, तो इट इज वेरी चीप। बोलिए मेरे साथ, इट इज वेरी चीप। और एक बार बोलिए इट इज वेरी चीप। बहुत अच्छे दोस्तों। अब मान लीजिए आपने शूज खरीदे। शूज यानी कि हम जो पैरों में पहनते हैं, है ना, जूते, उसे हम शूज बोलते हैं। तो मान लीजिए आपने शूज खरीदे और वो आपको सस्ते लग रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं शूज आर चीप। मैं यहाँ आर का उपयोग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि शूज एक से ज्यादा है। अगर एक होता है तो हम इसका उपयोग करते हैं, और एक से ज्यादा होता है तो हम आर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जूते दो जोड़ी होते हैं, है ना, इसीलिए मैं यहाँ आर का उपयोग करता हूँ, क्योंकि ये बहुवचन है, एक से ज्यादा है। ठीक है, तो एक से ज्यादा होगा तब आप याद रखिए कि हमें आर का उपयोग करना है। बोलिए मेरे साथ, शूज आर चीप। और एक बार बोलिए शूज आर चीप। शूज सस्ते हैं, जूते सस्ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है डिजाइनर। डिजाइनर का मतलब होता है डिजाइन वाला। अब मान लीजिए आपने कुछ खरीदा और वो आपको डिजाइन वाला लग रहा है, तो आप बोल सकते हैं इट इज डिजाइनर। बोलिए मेरे साथ, इट इज डिजाइनर। और एक बार बोलिए इट इज डिजाइनर, डिजाइन वाला है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने एक टी शर्ट खरीदा और वो डिजाइन वाला है, तो आप बोल सकते हैं टी शर्ट इज डिजाइनर। बोलिए मेरे साथ, टी शर्ट इज डिजाइनर। टी शर्ट डिजाइन वाला है, टी शर्ट डिजाइन वाला है, टी शर्ट डिजाइन वाला है। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा वर्ड है वो है शाइनिंग। शाइनिंग का मतलब होता है चमकदार। अब आपने कुछ खरीदा और वो चमकीला है, चमकदार है, तो आप बोल सकते हैं इट इज शाइनिंग। बोलिए मेरे साथ, इट इज शाइनिंग। और एक बार बोलिए इट इज शाइनिंग। अब मान लीजिए आपने शादी के लिए एक साड़ी खरीदी और वो चमकीली है, बहुत चमक रही है, चमकदार है, तो आप बोल सकते हैं साड़ी इज शाइनिंग। और एक बार बोलिए साड़ी इज शाइनिंग। और एक बार बोलिए साड़ी इज शाइनिंग। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का जो वर्ड है वो है प्लेन। प्लेन का मतलब होता है कि उसपे कोई डिजाइन नहीं है ना, वो प्लेन कपड़ा है। ठीक है ना। तो मान लीजिए हमें बोलना है कि भाई प्लेन है, तो हम बोलेंगे इट इज प्लेन। आप भी बोलिए मेरे साथ, इट इज प्लेन। जैसे सफेद धोती होती है तो वो प्लेन होती है, हमें बोलना है भाई धोती प्लेन है, तो हम बोलेंगे धोती इज प्लेन। और एक बार बोलिए धोती इज प्लेन। आप भी बोलिए धोती इज प्लेन।
धोती इज प्लेन। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आगे का जो वर्ड है वो है कैजुअल। कैजुअल कपड़ों का मतलब होता है हेतुक कपड़े, यानी कि कहीं कुछ हेतु है और उसको लेकर हम कपड़े पहन रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, है ना, तो हम जीन्स और टी शर्ट्स पहन के जाएंगे। लेकिन अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो हम ट्राउजर और शर्ट पहनना पसंद करेंगे। अगर मान लीजिए हम किसी पूजा के लिए जा रहे हैं तो हम कुर्ता पैजामा पहनना पसंद करेंगे, है ना। तो इसे कैजुअल कपड़े कहा जाता है कि जैसा हेतु है उस तरह से हम अपने कपड़े पहन रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके कपड़े हेतुक है तो हम बोलेंगे इट इज कैजुअल। बोलिए मेरे साथ, इट इज कैजुअल। और एक बार बोलिए, इट इज कैजुअल, इट इज कैजुअल, इट इज कैजुअल। ड्रेस इज कैजुअल, यानी कि ड्रेस हेतुक है। बोलिए ड्रेस इज कैजुअल। और एक बार बोलिए ड्रेस इज कैजुअल। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आगे का जो वर्ड है वो है फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक, है ना। जैसे हम ऑफिस का जो यूनिफॉर्म पहनते हैं या हम स्कूल जाते हैं उस समय हम जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उसे फॉर्मल कहा जाता है। तो फॉर्मल कपड़े कैसे होते हैं कि हम औपचारिक तौर पे वो कपड़े पहन रहे हैं, उसे हम बोलते हैं फॉर्मल। ठीक है ना। तो अगर आपके कपड़े फॉर्मल है तो आप बोल सकते हैं इट इज फॉर्मल। आप जो भी कुछ खरीद रहे हैं अगर आपको फॉर्मल लग रहा है तो आप बोल सकते हैं इट इज फॉर्मल। बोलिए मेरे साथ, इट इज फॉर्मल, इट इज फॉर्मल। मान लीजिए आपका यूनिफॉर्म फॉर्मल है तो आप बोल सकते हैं यूनिफॉर्म इज फॉर्मल। और एक बार बोलिए यूनिफॉर्म इज फॉर्मल, यूनिफॉर्म इज फॉर्मल। वेरी गुड दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का वर्ड है आगे का वो है अनौपचारिक। अब मान लीजिए अनौपचारिक कपड़े जहां पे हम पहनते हैं, जैसे हमने टी शर्ट और जीन्स पहना, है ना, तो वो अनौपचारिक कपड़े हुए जिसको हम ऑफिस में पहनकर नहीं जा सकते, है ना। ऑफिस में शर्ट और ट्राउजर पहनना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। तो वो कपड़े सारे इनफॉर्मल होते हैं, जैसे ट्रैक पैंट हो गया, है ना, शॉर्ट्स हो गए, है ना, या स्कर्ट हो गया, हाँ, कुर्ता हो गया। तो ये सारे कपड़े कैसे हुए, इनफॉर्मल हुए। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपके कपड़े इनफॉर्मल है तो आप बोल सकते हैं इट इज इनफॉर्मल। बोलिए मेरे साथ, इट इज इनफॉर्मल। और एक बार बोलिए इट इज इनफॉर्मल। ठीक है ना। अब मान लीजिए हमें ऐसा बोलना है कि भाई पठानी ड्रेस जो आती है वो इनफॉर्मल है, तो हम बोलेंगे पठानी इज इनफॉर्मल। अभी बोलिए मेरे साथ, पठानी इज इनफॉर्मल, पठानी इज इनफॉर्मल। वेरी गुड दोस्तों, आज का हमारा लास्ट वर्ड है वो है स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। अगर मान लीजिए आपने कुछ भी खरीदा और वो सीधा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इट इज स्ट्रेट। बोलिए मेरे साथ, इट इज स्ट्रेट। और एक बार बोलिए इट इज स्ट्रेट। अब मान लीजिए आपने कुर्ता खरीदा और वो कुर्ता सीधा है तो आप बोल सकते हैं कुर्ता इज स्ट्रेट। बोलिए मेरे साथ, कुर्ता इज स्ट्रेट, कुर्ता इज स्ट्रेट। वेरी गुड दोस्तों, ठीक है। तो आज हमने ये सीखा कि शॉपिंग करते समय हम कैसे बातचीत कर सकते हैं, कैसे कैसे वाक्यों को बोल सकते हैं। आगे सीखने के लिए आप हमारा आगे का वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस टाइम एंड